नमस्कार साथियों, मैं कैमूर से संजय कुमार। साथियों, थोड़ा सा ये मेरा स्टूडियो छोटा सा रूम है जिसमें मैं सेट किया हूँ। अस्त व्यस्त हो गया था, थोड़ा सा रूम की सफाई चल रही थी, जिस वजह से ब्लैक बोर्ड सेट करने का नहीं, पुताई रंगाई पुताई थोड़ा चल रही थी, जिसकी वजह से मैं ब्लैक बोर्ड पर नहीं आ पा रहा था। लेकिन अब जाके सेट हो गया है, तो अब आंकड़ा देने में मुझे दिक्कत नहीं हो रहा है, क्योंकि बिना ब्लैक बोर्ड के मुझे सूना सूना सा लग रहा था कि मैं कुछ साथियों को बता नहीं पा रहा हूँ, साथियों को आंकड़े नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन आज मैं फिर से आ गया हूँ आपके सामने आंकड़ों के साथ। आंकड़ों का खेल जबरदस्त चल रहा है साथियों। तो ये आंकड़े हैं साथियों, आप देख लीजिए जो आंकड़े मैंने बनाए हैं साथियों। आफत आने वाली है। आपको याद होगा वो दिन कि हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री जी तेजस्वी यादव जी ने घोषणा किया था कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि इसके लिए पैसा कहां से आएगा। याद कीजिए, मैं एक एक चीजें दिमाग में मेरे रहती हैं, लेकिन घोषणा कर दिए नौकरी की, उसके बाद सरकार से तो हट गए, सरकार फिर दूसरे के साथ बन गई, लेकिन मुख्यमंत्री जी नहीं बदले भाइयों, वही हैं। तो अब तो घोषणा कर दिए, नौकरी तो देनी है, लेकिन देखिए साथियों, खतरा आने वाला है, और उस खतरे के बारे में अभी मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि कहूंगा तो क्षमा चाहता हूं, कितने लोग गुस्सा हो जाएंगे, कितने लोग बहुत कुछ बोल जाएंगे, इसलिए उन चीजों को मैं नहीं कह सकता हूं। लेकिन आंकड़े देख लीजिए, जो आंकड़े मैं बताने जा रहा हूं, आप भी समझिएगा, आंकड़ों को खोजिएगा, क्या मेरे आंकड़े सही हैं या गलत हैं, और आगे क्या होने वाला है अंदाजा आप भी लगा लीजिएगा। देखिए साथियों, बिहार में कुल नामांकित बच्चों की संख्या, स्थिति देख लीजिए। अभी आप वर्तमान में देख रहे होंगे कि बहुत सारे बच्चों का नाम जो कटा था वो भी दिखाने लग गया है। उसके कारण पे भी नहीं जाऊंगा, मैं जानता हूं, लेकिन अभी नहीं जाऊंगा, ओपन करूंगा, चीजें आएंगी सामने। पहले इस आंकड़े को देख लीजिए। पहली से 12वीं तक कुल बच्चों की संख्या 1,80,94,377। 1,80,94,377 कुल संख्या छात्रों की है ये। अब इसमें से आधार कार्ड वाले बच्चों की संख्या कितनी है भैया? तो 1,61,16,696। ठीक है, इतने ही लोगों के पास आधार कार्ड है। 22, अब बिना आधार यानी 22,77,681 बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है। अब ये बच्चे गायब हो गए, इनका रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है। इतने बच्चों का, ये बिना आधार कार्ड के हैं, इतने ही बच्चों की संख्या आज दिखा रहा है। अब इसके पीछे कारण क्या है आप समझ रहे होंगे। आधार कार्ड यहां नहीं दिखाया गया, विद्यालयों में शो नहीं किया गया। हो सकता है कि बहुत सारे इसमें प्राइवेट विद्यालय में हो, तो इनका नाम सरकारी विद्यालय से हटा दिया गया। इतने बच्चे थे, अब बच गए 1,58,16,696 ही बच गए। ये आंकड़े मिलाइएगा दोस्तों। अब दोस्तों, इसके अनुसार शिक्षक कितने चाहिए ये समझिए। बच्चों और शिक्षकों का आंकड़ा देख लीजिए।
1,58,16,696 बच्चों पर अगर 30 बच्चों का औसत लेते हैं तो हमें 5,27,223 शिक्षक चाहिए। ठीक है, 30 का औसत लेंगे, प्रति 30 बच्चा पर एक शिक्षक लेंगे तो 5,27,223 शिक्षक चाहिए। ठीक है, अगर हम 35 बच्चों पर करते हैं, इतने ही छात्र हैं, अगर 35 छात्रों पर एक शिक्षक कर देते हैं तो 4,51,905 शिक्षक चाहिए। ठीक है साथियों, इतने शिक्षकों की आवश्यकता है। 30 अगर 30 पर लेंगे तो 5,27,000 और 35 पर लेंगे तो 4,51,905। ठीक है, अभी बिहार TRE 3 का एग्जाम हो गया, बहाल भी हो गए आप लोग। भैया ये पुराने शिक्षक 93 बैच, 99 बैच, नियोजित, विशिष्ट, BPSC सारे मिलाकर अभी लगभग 6,50,000 शिक्षक हो चुके हैं। लगभग नहीं है तो 10 दिन 5 दिन में ज्वाइन करने के बाद हो जाएंगे। ठीक है साथियों, 6,50,000 शिक्षक हो गए आपके। 30 बच्चों पर अधिक शिक्षक। अब देखिए 30 बच्चे पर अगर हम करते हैं तो 6,50,000 शिक्षक पर हमें क्या है, माइनस 5,27,223। ठीक है, ये 5,27,30 पर आंकड़ा लेंगे तो 5,27,323 हो जाएगा। इसमें से 6,50,000 में से घटा दीजिए तो 1,22,777 एक्स्ट्रा शिक्षक हो चुके हैं। मेरी समझ, गलतियां हो सकती हैं, त्रुटियां हो सकती हैं, मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूं, प्रयास करता हूं। आप लोग भी आंकड़े मिलाइए, मेरे साथ कोशिश कीजिए। शिक्षक हैं, सीखते हैं, लिखते हैं, आंकड़ों को समेटते हैं, प्रयास करते हैं। तो भैया मेरे 1,22,777 अधिक शिक्षक हो गए 30 के औसत पर, ये 30 बच्चों पर इतने अधिक शिक्षक हो गए मेरे भाई। और 35 पर अगर लेंगे तो 6,50,000 में से 4,51,000 यहां दिए हैं ना भाई, 4,51,905 तो 1,95,000 शिक्षक अधिक हो जाएंगे। अब आप सोच सकते हैं कि किस औसत से, यानी कि भैया बच्चे तो कम हुए, क्योंकि पहले आप जानते हैं अपार कार्ड, आधार कार्ड, दुनिया भर के कार्ड बन गए। तो अब सरकारी विद्यालय के बच्चे प्राइवेट विद्यालयों में नहीं होते हैं। पहले बहुत झोल झाल था, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, गजब का खेला था। लेकिन जब पाठक जी आए, तो जब सब खोजबीन शुरू कर दिए तो बच्चों का संख्या घट गया। सरकारी के सरकारी में और प्राइवेट के प्राइवेट में अब दोनों जगह नहीं होंगे एक बच्चे। आप देख भी रहे हैं, अब समस्या हो गई है ना। तो अभी चूंकि हम लोगों के विद्यालय में या कई विद्यालयों में हम लोग देख रहे हैं कि अगर ये बिना आधार कार्ड वाले जो बच्चे थे, उनकी भी संख्या अब दिखा रहा है ऑनलाइन। ई शिक्षा कोष पर अगर हमारे विद्यालय की संख्या 500 थी और बच्चों को हमने छट गए और बच्चे आधार कार्ड वाले, तो 500 में 400 बच्चे हैं तो 400 दिखा रहा था। लेकिन जिनको छांट दिया गया था वो भी अब दिखा रहा है। तो इसके पीछे राज है। ठीक है, तो भैया बच्चों की संख्या जब घट गई तो इतने शिक्षक अब कहां जाएंगे। शिक्षकों की संख्या औसत के अनुसार अगर अधिक हो गई तो इसके लिए अब क्या होगा,
अब विचार आपको करना है कि समस्या तो आने वाली है, ठीक है। अब वो क्या समस्या होगी वो समय बताएगा। आप मंथन कीजिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं लेकिन कह नहीं पा रहा हूं, लेकिन जब वो सामने आएगी चीज तो उस दिन बोलूंगा, निश्चित बोलूंगा, क्योंकि मैं ऐसे नहीं बोलता हूं। कुछ सोच के मैंने आंकड़ा ये दिया है आपको, धोखा होने वाला है साथियों। कुछ आंकड़े हमारी सरकार सार्वजनिक नहीं कर रही है। यहीं पे नहीं है, बच्चों का ही नहीं, हम शिक्षकों का भी आज तक क्या सरकार ने कितने लोग परीक्षा देकर विशिष्ट नहीं बने, इसका आंकड़ा आज तक आया नहीं ना आया मेरे भैया। ऐसे ही कितने आईडी, कितने आधार आईडी खोलने के में बच्चों की संख्या और अधिक हट गया, जिसका आंकड़ा सरकार नहीं बता रही है कि कितने बच्चे घट गए बिना आधार वाले, कितने अब नहीं है, ये सब अभी गोपनीय है, ठीक है। तो जब इतने शिक्षक अधिक हो जाएंगे तो सरकार के लिए कल बोझ हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए सरकार क्या उपाय करती है, क्या करेगी, वो समय बताएगा साथियों। और साथियों बड़ा ही खेला चल रहा है, खेला तो चलेगा, खेल तो चलेगा। मैं कह देना चाहता हूं हमारे नियोजित भाई बिल्कुल सावधान रहिए। जैसे पहले चोरों की वजह से रात को पहरेदारी होती थी, भिसिल बजती थी, मुझे हम लोगों को आवाज सुनाई देता था, तो थोड़ा सा आप लोग भी मेरे भाई सावधान रहिए, भिसिल रखे रहिए। और कोई धोखा होता है तो और नियोजित भाइयों को जगा दीजिए कि भैया सावधान, भेड़िया आ गया है हम लोगों के बीच, अपने अपने घर में तैयार रहिए, हम लोग के घर में घुसने ना पाए, सावधान। मैं सावधान कर रहा हूं, हम लोगों के खिलाफ बड़ी साजिश रची जा रही है और एक के बाद एक अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, लेकिन हम लोग भी कहां मानने वाले, हम लोग भी तो योद्धा हैं, हिला नहीं सकता कोई। और जो लोग ये सोच रहे होंगे कि ये संजय कुमार हार मान जाएगा तो ये दिमाग से निकाल दें, ये संजय कुमार खिलौना नहीं है जो कोई इसके साथ खेल लेगा। 18 से 20 महीना वेतन बंद था, जब उस समय हमको आप डिगा नहीं सके, जब उस समय मैं अकेले था नहीं डिग सका, तो आज तो हमारे साथ लाखों मेरे भाई हैं, आप मुझे किसी की हिम्मत नहीं है कि मुझे डिगा दे। आज जिस प्रकार से हमारे भाई मुझे हौसला दे रहे हैं, मैं सीना ठोक के कहता हूं कि अपने भाइयों को सुरक्षित रखूंगा, भाइयों को हिलने नहीं दूंगा, खरोच नहीं आने दूंगा। बस आप सावधान रहिए, जगे रहिए, नींद में सो मत जाइए, क्योंकि कहा जाता है जो सोया सो खोया और जो जागा सो पाया। मैं जागते रहा तब हाई कोर्ट से जीता, अगर मैं सो गया होता तो मैं भी खो गया होता, आज आप लोगों के सामने नहीं होता। नमस्कार साथियों, फिर मिलेंगे।